हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इसका ये तीसरा पार्ट है प्यारे बच्चों। पहला, दूसरा और ये तीसरा पार्ट है प्यारे बच्चों। अगर आप मेरे पहले और दूसरे अगर पार्ट इकोनॉमिक्स का अगर नहीं देखें प्यारे बच्चों तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं। देख क्या कहा गया प्यारे बच्चों, स्वायत्त उपभोग को परिभाषित किए। क्या कीजिए प्यारे बच्चों, स्वायत्त उपभोग को परिभाषित किए, मतलब कंजम्पशन को। स्वायत्त उपभोग क्योंकि अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, क्या प्यारे बच्चों, न्यूनतम मतलब सबसे कम पूर्ति एवं जीवित रहने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ उपभोग एवं व्यय करना ही पड़ता है। देखिए प्यारे बच्चों, बोला जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ व्यक्ति को कुछ न कुछ उपभोग या व्यय करना ही पड़ता है। इस न्यूनतम व्यय को शून्य स्तर पर उपभोग या स्वायत्त उपभोग कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब दूसरा देखते हैं। देखिए क्या बोला गया, पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। क्या प्यारे बच्चों, पूंजीगत प्राप्ति से क्या समझते हैं। तो देखिए पहले पूंजीगत प्राप्ति लिखेंगे, फिर लिखेंगे सरकार की वे प्राप्तियां जो दायित्व का निर्माण करती है और वित्त परिसंपत्ति को कम करती है। देखिए प्यारे बच्चों, बोला गया है कि सरकार का दायित्व यानी कर्ज को निर्माण करता है यानी बढ़ाता है, और वित्त परिसंपत्ति मतलब मेरा जो एसेट्स है उसको घटाता है प्यारे बच्चों, उसमें कमी करता है। उसे ही पूंजीगत प्राप्तियां होती है या कहते हैं। बाजार ऋण, विदेशी सहायता, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, विनिवेश, लघु बचतें, भविष्य निधि या अन्य जमाएं पूंजीगत प्राप्तियां होती है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयात की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है प्यारे बच्चों, आयात की संकल्पना को व्यक्त कीजिए, स्पष्ट कीजिए क्या होता है। तो देखिए आयात की संकल्पना अपने देश की सीमा के से बाहर से, देखिए क्या बोला प्यारे बच्चों, अपने देश की सीमा से बाहर से किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा का मूल्य चुकाकर उसे अपने देश में लाने या मंगवाने को आयात कहते हैं। अधिक आयात देश के भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो इसी क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आयात संकल्पना को। देखिए प्यारे बच्चों, पूंजीगत अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, पूंजीगत अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाता है। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं। पूंजीगत अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय, आर्थिक एजेंट, क्या प्यारे बच्चों, आर्थिक एजेंट, उद्यमी एवं उत्पादक, उपभोक्ता एवं थोड़ी मात्रा में सरकार द्वारा लिया जाता है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कहा जाता है प्यारे बच्चों, आर्थिक एजेंट जो होता है उद्यमी होता है, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, और थोड़ी मात्रा में सरकार भी होता है प्यारे बच्चों, जिसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियाँ सबसे निर्णायक होती है तथा सरकार की भूमिका इस व्यवस्था में कम होती है। मतलब पूंजीगत अर्थव्यवस्था में क्या होता है प्यारे बच्चों, सरकार का जो योगदान होता है वो काफ़ी कम होता है, इसमें व्यापारियों उपभोक्ता का क्या अधिक होता है प्यारे बच्चों। आप देखिए प्यारे अगला क्वेश्चन क्या हो, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। क्या अंतर दिया, सकल घरेलू उत्पाद एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष की अवधि में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे एक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मतलब एक घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष की अवधि में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसका देखिए फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, GDP बराबर C+I+G। देखिए प्यारे बच्चों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यदि हम सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ देते हैं तो हम उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, विदेशों से जो शुद्ध साधन आय होता है इन प्यारे बच्चों,
अगर इसको जोड़ देते हैं, जैसे मान लो किसी दूसरा देश में कोई व्यक्ति रहता है, उसके भी इनकम को जोड़ देते तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, GMP बराबर GDP प्लस NEIA, यही होता है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों? साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो कहा जाता है साख सृजन व्यावसायिक बैंकों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 1 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, यानी कि MPS क्या होगा? तो देखिए हम जानते हैं MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है, तो प्रश्न अनुसार MPC बराबर 1, इसलिए 1 प्लस MPC बराबर 1 या MPC बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, यही होता है प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? आंसर। देखिए अब पढ़ते हैं क्या, अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर वैसा कर है जिसका भुगतान करने का दायित्व या तथा कर का मौद्रिक भार भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है प्यारे बच्चों। देखिए कहा जाता है कि अगर इस पर टैक्स लगता है इन प्यारे बच्चों, तो केवल वही व्यक्ति उसका भुगतान नहीं करता है, चाहेगा तो दूसरा व्यक्ति भी इसका भुगतान कर सकता है। किस में? अप्रत्यक्ष कर में। आगे पढ़ते प्यारे बच्चों, सरकार उन समस्त चीज़ों पर अप्रत्यक्ष कर लगाती है जिसका उपभोग व्यक्ति द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों। मतलब समस्त पर टैक्स लगाता है सरकार, सभी पर, जिस पर व्यक्ति जिस पर वस्तु का उपभोग करता है, जो व्यक्ति उपभोग करता है। देखिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यदि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क, ये सभी क्या अप्रत्यक्ष कर है जिसका भुगतान कोई भी व्यक्ति कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के बदले में भी। चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो और भी मेरे चैनल में आएंगे जो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों। थैंक यू।